Hello everyone, welcome to EACT classes. This is आशिकुर रहमान. आज हम परसेंटेज जो हमने टॉपिक लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उस पर हम कुछ MCQs सीरीज़ करना चाहेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे परसेंटेज पे है, क्योंकि हमने आपको सिखाया था थोड़ा बहुत परसेंटेज कैसे हम निकालते हैं. तो यहाँ पे पास हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है 70% ऑफ 320 प्लस 50% ऑफ 240 सॉरी कितना होता है. ठीक है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे. फॉर एग्जांपल आपको पता होता है कि 100% कितना होता है. 100% आपका कितना होगा, यहाँ पे 320 है ना. तो 10% कितना हुआ आपका, 10% हुआ आपका 32 है ना. तो लेकिन आपको कितना चाहिए 70. तो 10 से हम 70% जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं. कैसे जा सकते हैं, क्योंकि 10 से 70 कैसे जाएंगे, हम मल्टीप्लाई 7 करेंगे. 10 7 70. तो 32 को भी क्या मल्टीप्लाई करना है फिर 7. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर आ जाएगा, 7 2 14, 1 कैरी ऑन हो गया. यहाँ पे 7 3 21 और 1 हो गया 224. ठीक है, ये आपका 224 हो गया. लेकिन अब इसको प्लस ये वाला पार्ट भी करना है ना यहाँ पे. तो कितना है आपका, यहाँ पे 100% कितना हुआ आपका, 100% आपका हो गया कितना 240. ठीक है, 240. तो आपको 50% चाहिए ना. 50% का मतलब कितना हुआ, हाफ हुआ ना. तो 50% आपका कितना हो गया, 50% आपका सीधे हो जाएगा ना 1/2 ऑफ 240 है ना. 1/2 ऑफ 240. तो कितना हो गया इसका, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 और 120 है ना इसका 120. तो 120 किसको ऐड करना, इस 224 को. तो इसको आप ऐड करो 120, कितना आ जाएगा आपका आंसर 404 224 और 2 1 हो गई 344 आपका आंसर आ गया. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे. तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50. मतलब 50 का अगर हम 50 का जो 2 है, 50 में से 2 कितना परसेंट है. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास है, 5% है, क्या 4% है, क्या 10% है और क्या नान है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं. लेकिन हमें थोड़ा बहुत ऑप्शंस जब दी होती है तो आपने कोशिश करनी है कि मुझे ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है. ठीक है, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे. 100% कितना हुआ आपका, 100% आपका है ना 50. ठीक है ना 50, ये आपको पता है. तो अगर इसका 10% हम निकालेंगे तो 10% कितना हुआ आपका, 10% इसका 5 हो गया. ठीक है, यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए ना. तो अगर इसका हम फॉर एग्जांपल 5% करें, 5% करें, ये 10 का हाफ होगा ना. इस 10 का हाफ है ना 5%. तो 5 का हाफ कितना होगा, 5/2 है ना. 5/2 इसका हाफ होगा, तो वो कितना होगा 2.5. अब यहाँ पे ऑप्शन देखो आपको बताया जाता है कि 2 कितना परसेंट है, 2 कितना परसेंट है इसका. तो 2.5 कितना है, 5%. मतलब 5 से कम होगा ना. तो 5 से कम यहाँ पे कौन सी ऑप्शन आपके पास है, खाली ये वाली ऑप्शन है 4%. ठीक है ना. अब हम एक्चुअली कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे नन भी नहीं आएगा, हाँ नन भी आ सकता है, वो हम चेक कर सकते हैं. 10% भी नहीं आएगा और आपका 5% भी नहीं आएगा. देखो मैं फिर से यहाँ पे बताता हूँ आपका. देखो आपको क्या निकालना था, 2 कितना परसेंट है. ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 100% जो आपका होता है वो कितना है यहाँ पे 50. ठीक है, तो 10% कितना होगा आपका, यहाँ पे 10% आपका 5 होगा. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1% भी निकालूँ, 1% कितना होगा 0.5. लेकिन अगर मैं इसको 10 से 5% निकालूंगा मैं 5%. देखो मुझे 2 चाहिए ना, क्योंकि वो इस 5 का हाफ होगा. यहाँ पे देखो 10 से 5% कैसे जाएंगे, जब इसको 1/2 डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे 2. ठीक है, यहाँ पे भी इसको करना है ना फिर 1/2 मल्टीप्लाई या डिवाइड 2, तो वो 5/2 आ गया. तो 5/2 आपका कितना हो गया 2.5. यहाँ पे हमें 5/2 आ गया. लेकिन आपको 2 चाहिए ना, तो इस 2.5 को मुझे 0.5 माइनस करना है ना. समझा रही बात, यहाँ पे जो 2.5 है इसको अगर मैं ये 0.5 माइनस करूँगा तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 2.5 को माइनस करना है 0.5, वो आपका 2 आंसर आ जाएगा ना. 2 आंसर आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे फिर सेम क्या है, इस 5% को मुझे क्या करना है माइनस,
1%, तो 5 को माइनस करोगे 1%, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4%। तो 4% आपका यहाँ पे आंसर हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को आपने थोड़ा बहुत देखो दिमाग में करना है। देखो आपको पता है कि जब इस क्वेश्चन को करोगे ना सॉल्व, आपको इतना पता है कि 100% मेरा 50 है, ठीक है ना, 50 है दिमाग में। 10% कितना हो गया है दिमाग में 5। आपके पास ऑप्शन क्या है 2। 5 का हाफ कितना हो गया, 5 का हाफ हो गया 2.5, इसका हाफ हो गया ना 2.5, तो सेम ही इसका हाफ हो गया ना 5%। मतलब आपका इसका 5% 2.5 आ रहा है, 5% इसका कितना आ रहा है 2.5। तो इससे कम है ना आपके पास, कितना है 2 ही है ना, वो इससे कम है ना, तो 5 से कम आंसर होगा ना, तो 4 होगा मोस्ट प्रोबेबली आंसर, या नन भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे आराम से, अगर आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप डायरेक्टली 4 टिक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। क्या क्वेश्चन बताता है आपका यहाँ पे, देयर आर 90 स्टूडेंट्स, 90% बॉयज़ इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स। मतलब हमारे पास जो क्लासरूम है इसमें बॉयज़ भी है, इसमें गर्ल्स भी है, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स कितने आपके पास है 60, ठीक है 60। तो इसमें बॉयज़ कितने हैं आपके पास, बॉयज़ इसमें आपके पास है 90%, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी होगी फिर, ओब्वियसली 10%, ठीक है ना। टोटल आपका 100% होता है ना, आपने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट सीख लिया है अब। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मनी बॉयज़ आर देयर इन क्लासरूम। समझ आ रही बात, यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से समझ लो। क्या है आपके पास क्लासरूम, आपके पास जो है, ठीक है, आपके पास जो क्लासरूम है, तो आपके पास जो 100% है, 100% वो कितना है, टोटल बच्चे कितने हैं क्लासरूम में आपके पास, वो है 60, ठीक है। 60 स्टूडेंट्स आपके पास है, मतलब 100% आपके पास 60 स्टूडेंट्स है, ठीक। उसमें बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ आपके पास है 90%, है ना 90%। तो गर्ल्स कितनी होंगी आपके पास 10%, ठीक है ना 10% होगी। लेकिन आपको निकालना ही क्या है बॉयज़, मतलब आपको 90% निकालना है। तो यहाँ से मैं 10% निकाल सकता हूँ, 10% निकाल सकता हूँ। तो 10% इसका कितना हो गया 6, है ना 6। तो 90 कितना होगा, इस 100 को 10 माइनस कर दो, तो 100 को 10 माइनस करोगे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे 90% आ जाएगा ना। तो सेम यहाँ पे क्या करोगे, 60 को -6 करोगे तो 50, आपका आंसर क्या आ जाएगा 54 आंसर। सिंपल, मतलब 2 स्टेप्स में आंसर हो जाएगा आपका। समझा रही बात। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है कि इससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। देखो फिर से मैं इसको कर सकता हूँ दूसरे तरीके से, सेम मैं वही चीज़ करूँगा फिर से, ठीक है। यहाँ पे आपको पता था 100% आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 60, मतलब आपके टोटल स्टूडेंट 60 है, ठीक है। तो 10% कितना हुआ आपका 6, ठीक है ना 6। तो अगर आपको पूछा गया होगा ना यहाँ पे गर्ल्स, तो गर्ल्स अगर उसने पूछा होता गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी थी आपकी 10%, तो आपका आंसर था तब 6, ठीक है 6 आंसर था। लेकिन अभी आपको पूछ क्या रहा है यहाँ पे बॉयज़, तो बॉयज़ कितने आपके 90%। आपको 100 भी पता है 10 भी पता है, 90 कैसे निकाल सकते हो, यहाँ इन दो को माइनस कर दो तो आपका 90 आ जाएगा। यहाँ ये 10 से कैसे 90 जाएंगे, हम जो हम करते आ रहे हैं अभी तक, 10 से हम कैसे 90 जाएंगे, मल्टीप्लाई 9 करेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाई 9, तो 6 9 ज़ार 54, है ना आंसर। समझ आ रही बात। तो आप इस तरीके से करो, 100% को 10% माइनस करो, तो यहाँ से भी राइट साइड से भी आपने माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ आप 10 को 9 मल्टीप्लाई करो, वो भी 90 आ जाएगा, तो राइट साइड भी 6 से 9 को मल्टीप्लाई करो, आपका 54 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, देयर आर 3/4 बॉयज़ इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लासरूम। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 3/4, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं। देखो मैं आपको इसको 3/4 कितना होता है आपका, अगर आपने याद रखा होगा लास्ट लेक्चर में, ठीक है, उस तरीके से पहले करेंगे, तो फिर दूसरी तरीके से भी करेंगे, ठीक है। क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे क्या है आपका, जो आपका 100% है, जो आपका 100% है वो कितने हैं आपके स्टूडेंट्स 80, ठीक है 80, ठीक। लेकिन जो 3/4 आपके है, 3/4 आपके कौन है, ये आपके है बॉयज़, ये आपके है बॉयज़। लेकिन अगर हमने जो मैंने पिछला लेक्चर आपको डिस्कस किया तो उसमें मैंने बोला था 3/4 कितना होता है। देखो 4 में से 3 हिस्से, 4 में से 3 हिस्से 3/4 वो कितना हुआ था 75%। ये आपने याद रखना है डायरेक्टली 75%। तो 75% कितने हैं आपके इसमें बॉयज़ है, ठीक है, ये आपके बॉयज़ है। तो फिर आपके 25% क्या होंगे, फिर 25% आपके गर्ल्स होंगे, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। यहाँ पे समझ लो, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो अगर 3/4 आपके बॉयज़ है, तो
फिर जो बचे वो ये हो गए ना 75%, तो फिर जो आपके 25% बच गए वो क्या है गर्ल्स, तो 25% कितना होता है आपका 1/4। लेक्चर को, पिछले लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। फिर से यहाँ पे अगर आपको बताऊँगा, देखो मैंने क्या बताया था, 1 आपका होता है, अगर आपको याद होगा मैंने बोला था आपको 1 जो आपका होता है वो होता है 100%, 100%, ठीक है ना। फिर 1/2 क्या होता है आपका 50%, इसका हाफ है ना 50%, ठीक है ना। 1/4 क्या होता है आपका 25%, 25%। अगर मुझे इस 1/4 से 3/4 जाना होगा, ये इसका 3 टाइम्स है ना, ये इसका 3 टाइम्स है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई इसको 3, तो 25 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आपका आ जाता है 75%। तो ये अपने जो फ्रैक्शन और परसेंटेज को कैसे याद रखना, जो मैंने कल वाली बताई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो जो 5 8 है उनको याद आपने रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया गया था, क्या दिया गया था कि 3/4 जो आपके बॉयज़ है, 3/4 जो आपके क्लासरूम टोटल है उसका 3/4 कितना है वो बॉयज़ है, तो गर्ल्स कितनी है, ठीक है। गर्ल्स कितनी हो गई फिर 1/4, तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बताऊँगा, जो गर्ल्स आपकी है वो कितनी है 25%, वो आप है ना 1/4, किसका 1/4 80 का, है ना। 80 का 1/4 हो गया, तो 80 का 1/4 क्या होगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 20 आपका आंसर। समझ आ रही बात। इसको आप डायरेक्ट फिर क्वेश्चन को कर सकते हो, यहाँ पे आपका 20 आंसर, ठीक। तो अगर सपोज इसने पूछा होता बॉयज़, तो बॉयज़ कितने थे आपके पास 3/4 थे ना, तो बॉयज़ आपके पास थे, जो बॉयज़ आपके पास थे वो थे 3/4, ठीक है ना। 3/4 आप किसके टोटल के 80 के, ठीक है ना। तो क्या होना था 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आपके 3 2 ज़ा 6, 60 आपके आंसर होना था, ठीक है, अगर आपने इसने बॉयज़ पूछा होता, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है यहाँ पे इसने आपने 280% आप किसका निकालना है 3940, ठीक है। 3940 का आपने 80%, सॉरी 280% निकालना है। तो 280% आपको नहीं आता है, आपको क्या आता है 100% आता है, 10 आता है ना, 50 आता है, 280 आपको नहीं आता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, आपने ऑप्शंस पे भी ध्यान रखना है और क्वेश्चन को अप्रोच भी करना है। देखो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, सेम कॉन्सेप्ट आपने दिखाना है। कॉन्सेप्ट क्या है होता है, आपको एक चीज़ पता है कि 100% क्या है आपका 100% आपका है 3940, ये आपको पता है ना 3940, ठीक है। तो ये आपका 100% हो गया। आपको कितना चाहिए 280 चाहिए ना, मतलब आप 100 से 300 जा सकते हो, तो 300 को फिर क्या करना है -20, तो वो आ गया ना आपका 280। इस 280 को आप कैसे निकाल सकते हो, इसको आप कर सकते हो ना 300% -20%, तो वो आपका 280 आ जाएगा ना, 280 आ जाएगा ना। मतलब आपको 300 निकालना है, आपको 20 निकालना है, तो 280 आ जाएगा, ठीक है। उसको हम कैसे करेंगे अब इसको हम पहले 300 निकालेंगे। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे 100% कितना है आपका 3940, ठीक है। तो यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हो 300%, 300% कैसे आएगा 100 से 300, मतलब सिंपली 3 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी आप 3 मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है। तो कैसे आएगा 3 0 ज़ार 0, 3 4 ज़ार 12, ठीक है। 1 कैरी हो गया, 3 9 ज़ार 27 और 1 हो गया 28, 2 कैरी ऑन हो गया, 3 3 ज़ार 9 और 2 कितने हो गए 11। तो ये आपका हो गया 300%, 11,820 आपका फिलहाल आ गया कितना 300%। इसको आप याद रख लो यहाँ पे, ठीक, ठीक है। तो आपका 300% कितना आ गया था, यहाँ पे आप ये चीज़ कर लो। फिलहाल आपके पास 300% जो आ गया था वो आपका आ गया 11,820, ठीक है। अब आपको कितना माइनस करना है 20 करना है ना, तो यहाँ पे फिर से लिखूँगा मैं ऐसे 100% आपका कितना हो गया था आपका 100% जो है 1 सेकेंड, हंड्रेड परसेंट आपका कितना था यहाँ पे 3940, ठीक है ना। तो 10% कितना आ जाएगा आपका 394, ठीक है ना। तो 20 कैसे आ जाएगा, 10 से 20 कैसे जा सकते हो आप, 20% आपको माइनस करना है, तो 10 से 20 जाओगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आप इसको
2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ये 2 4 ज़ार 8, ठीक है। 2 9 ज़ार 18, 8 1 कैरी, 2 3 6 और 7 7 88 आपने माइनस करना है, ठीक है। तो किसको माइनस करना है, इसको आपने माइनस करना है 788। तो आपका यहाँ पे आंसर आज क्या आएगा, आंसर 0 को 8 माइनस करना है तो यहाँ पे 10, 10 को 8 माइनस करोगे तो 2, ठीक है। और यहाँ पे 11 को 8 माइनस करोगे तो 3, 7 को 7 0 और यहाँ पे 11 1 1 0 3 2, आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, 12% ऑफ 5000, 5000 का 12%, ठीक है। तो आपको पता है इतना 100% आपका कितना हो गया यहाँ पे 5000, ठीक है। तो 10% कितना आपका आ जाएगा, 10% सीधे आ जाएगा आपका 500, ठीक है ना, 500। अब आपको कितना चाहिए, अब आपको 2 चाहिए ना, और तो 1 आ जाएगा, आपको 1% निकाल सकते हैं। 1% कितना आपका आ जाएगा 50, ठीक है। तो 2% कितना आ जाएगा, अगर आपका 1% 50 है तो 1 से 2 कैसे जाओगे, मल्टीप्लाई 2 करोगे, तो यहाँ पे भी क्या करोगे मल्टीप्लाई इसको 2, तो कितना आ जाएगा 52 ज़ार 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अब आपको 12% चाहिए, आपको 10% कितना है 500, 2% कितना है 100, तो 10 + 2 कितना हो गया यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 500 + 100 कितना हो गया आपका 600 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन थी ना, यहाँ पे ये 600 यहाँ पे आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या है 45% ऑफ 25% ऑफ, क्या दिया है 45% ऑफ 25% ऑफ 4/5 ऑफ 850 इज, इसका आपका आंसर निकालना है। तो कैसे निकालना है, देखो क्या है, क्या दिया है 45% है ना, तो आप ऐसे करोगे 45% मतलब डिवाइड बाई 100, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी बार आते हैं एग्जाम में आपके। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ 25% मतलब 25/100, ठीक है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4/5, ठीक है। ऑफ 850, ऐसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, देखो क्या करना है, आपको पता है 25 को अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आता है 100, तो 25 1 ज़ार 25 4 ज़ार 100, ये तो आपको पता है। और ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये भी हो गया आपका, ठीक है। 5 1 ज़ार 5, 5 9 ज़ार 45, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे 9 × 850 मल्टीप्लाई है ऊपर और नीचे है 100, ठीक है। तो आप पहले सिंपल 9 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर 9 ये 0 0 कैंसिल, 9 5 ज़ार 45, ठीक है। 4 कैरी ऑन हो गए, 9 8 ज़ार 72, 72 और 4 कितने हो गए 76, 765/10। तो 10 अगर पॉइंट है तो ये 0 की जगह क्या आ जाएगा 5 5 और फिर है 76, 76.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत आपने देखना है कि मुझे कैंसिल आउट कैसे करना है, ठीक है। तो ये आपका सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके कभी बार आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे 76.5 आपका ये वाला ऑप्शन था, ठीक है ना, ये था आपका 76.5, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, ठीक। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप पैटर्न का थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करोगे, देखो फिर से वही क्वेश्चन है, क्या है 28% ऑफ 36% ऑफ 5/7 ऑफ 5000। देखो आपका ये क्वेश्चन है 28% मतलब क्या होगा यहाँ पे 28/100, ठीक है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका 36%, 36/100, ठीक है। ऑफ मल्टीप्लाई क्या है 5/7, 5/7 ऑफ क्या है 5000, 5000, 5000, ठीक है। देखो अपनी जीरोज़ पे आप ध्यान मत दो, जीरोज़ पे आप बाद में ध्यान दोगे, आप पहले बाकी देखो मुझे क्या कर सकती हूँ। देखो 7 का टेबल पता है ना, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28, 7 4 ज़ार 28, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत हो गया ना क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है 5 × 5 क्या हो गया यहाँ पे 25, 25 × 4 क्या हो गया आपका 100, फिर से 100 आ गया ना, क्योंकि 100 आपका आराम से हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाई बाई क्या है ये 5 × 5 25 और 4 100 है ना, मल्टीप्लाई क्या है ये 3 0 मतलब 1000 है ना, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। अपान क्या है 4 0 है ना, ये 2 0 ये 2 0, तो फिर आप किसको कैंसिल कर सकते हो, ये 4 0 ये 3 और ये 4, यहाँ पे क्या बचा 360 आंसर डायरेक्ट,
ठीक है। देखो इस फिर से मैं समझाऊंगा यहाँ पे, आपने जीरोस पे ध्यान नहीं देना, आपने कोशिश करनी कि मुझे 100 वगैरह वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई खाली करोगे तो बाकी आपका 36 आ रहा है ना, 36 खाली इस वाले ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में। देखो यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ मैं ये वाला क्वेश्चन आपके पास आपको समझाने के लिए। क्या था 28% मतलब 28/100 ऑफ 36/100 ऑफ 5/7, ठीक है, ऑफ 5000, ठीक है, ठीक है ना। आपने कोशिश करनी जो मैंने पहले लेक्चर में आपको दिया बताया था ना, 25 मुझे पसंद नहीं है, मुझे 100 पसंद है, वो ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे 7 1 ज़ा 7 7 4 ज़ा 20, 4 आ गया ना। अब क्या करना है, अब आपको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है कि ताकि मुझे 100 आ जाए। देखो 5 × 5 क्या हो गया आपके यहाँ पे 25, 25 इंटू ये 4 क्या हो गया 100, तो 100 खत्म है ना। फिर क्या बचा यहाँ पे खाली 36, बाकी जीरो जीरो वगैरह। तो डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं ये 360 हो सकता है, लेकिन आपने अगर एक्चुअल आंसर निकालना है तो फिर आपको पता है यहाँ पे 36 है, फिर इस 5 × 5 25 और ये 400 आपका इंटू 100 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा ये वाला 1000, ठीक है ना। फिर नीचे आ जाएंगे ये 4 0 जो आपके बचे हैं, तो ये फिर कैंसिल आउट होकर आपका 360 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपने समझना है, ठीक है। देखो क्या बताया, 1/8 ऑफ ए नंबर इज 70, 1/8 ऑफ ए नंबर इज 70। तो किसी एक नंबर का 1/8 पार्ट जो है वो है 70, कितना है 70। तो व्हाट इज 69% ऑफ दैट नंबर। देखो आप इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, अप्रोच करना है। 1/8 ऑफ ए नंबर, मतलब ऑफ मैंने बता दिया था क्या होता है। देखो आप ऐसे इसको कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/8, ठीक है, ऑफ ए नंबर एक्स, मैंने एक्स लिया, कितना है आपका 70, ठीक है 70। फिर पूछ रहा है इस नंबर का 69% कितना है। तो x निकल सकता है यहाँ पे, x ऐसे निकल सकता है ना, ये 8 यहाँ से डिवाइड है ना, यहाँ से क्या होगा मल्टीप्लाई 70 × 8, 70 × 8, तो x आपका क्या आ गया 7 8 ज़ा 56, मतलब 560। मतलब ये नंबर जो आपके पास है, ये नंबर क्या है आपके पास 560। तो इसी नंबर का आपने कितना निकालना है, आप 69%। वो तो बिल्कुल आसान है, आप समझ आ रही बात। वो आपने वो जो आप मेथड यूज़ कर रहे हो, जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो वही से करना है। लेकिन यहाँ पे आपने पहले क्वेश्चन में कुछ और दिया था कि 1/8 पार्ट किसी नंबर का क्या था 70, तो आप उस नंबर को निकालो। तो नंबर कितना आपका आ गया 560। अब ध्यान रखो, अब मैं लिख सकता हूँ ऐसे, क्या लिख सकता हूँ, 100% आपका कितना है 560, ठीक है। आपको क्या निकालना है 69%, मतलब 70% को 1 माइनस करना है, वही 69 हुआ ना। 69 आपने निकालना है, आपके दिमाग में क्या है, मुझे 70 निकालना है, फिर -1 करना है, वो आपका 69 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 70 कैसे आ जाएगा, मुझे 10 निकालना है, फिर 70 निकालना है। तो यहाँ पे 10% निकाल सकता हूँ मैं इसका, 10% कितना आ जाएगा इसका 56, ठीक है ना। तो 70 कैसे आ जाएगा, 70 कैसे आ जाएगा, 10 को 7 मल्टीप्लाई करना है, सिंपल वो आपका आ जाएगा 70%, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसको भी 7 मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल, ठीक है ना। तो 7 कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 7 6 ज़ा 42, 4 कैरी 7 5 ज़ा 35 और 4 कितने हो गए 390, 392 आपका आंसर आ गया, लेकिन कितना 70%। तो इससे कम होगा ना 69%, इससे कम होगा ना, मतलब 392 से कम आंसर आपका होगा। तो मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अब आप निकाल सकते हो। अब इसको कितना माइनस करना है 1%, इसका 1% कितना होगा यहाँ पे, इसका 1% कितना होगा, देखो 10% कितना है 56, तो 1% कितना होगा आपका यहाँ पे 5.6 है ना, 5.6। तो इन दो को माइनस 392 को माइनस करना है 5.6, आपका आंसर आ जाएगा क्या है, आपके पास 392 को माइनस करना है 5.6। देखो जब भी आपके पास डेसिमल्स आ जाते हैं ना, आप फिर फंस जाते हो यार, मैं इसको 5.6 कैसे माइनस करूँ। देखो आपने क्या करना है दिमाग में, आपने 6 माइनस करना है। क्या करना है 390 को अगर मैं 5.6 है ना, 0.6 भी है, तो आप क्या करोगे, कोशिश 6 माइनस करोगे तो वो कितना आ जाएगा 386 है ना, 386 और 0.4, ठीक है। समझ, मैं डायरेक्ट इसको कैसे अब कर रहा हूँ। देखो क्या करना है, अगर आप वैसे करोगे फिर इसके बाद पॉइंट है, फिर ऐसे जब करते हो ऐसे करते हो, पहले आप ऐसे करते हो, जैसे अगर अपने करना होगा जैसे हम करते थे बचपन में, ऐसे करते थे। 392 को आपने माइनस करना है 5.6 है ना, 5.6 आप कैसे करते थे ऐसे, ये पॉइंट के बाद, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या होगा 0,
0 को 6 माइनस नहीं होगा, 0 को 6 माइनस नहीं होगा, फिर यहाँ से कैरी ऑन 1 करते चलिए 10 हो जाता है, तो 10 को 6 माइनस करोगे क्या बच जाएगा 4, है ना 4। फिर यहाँ कितने बचे 1, 11 को 5 माइनस करोगे क्या बच जाएगा 6, फिर यहाँ पे बचे 8 और 386.4 आपका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या देखो क्या है, आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, आपने 392 को क्या माइनस करना था, देखो 392 को आपने माइनस करना था 5.6, मतलब 5.6 है ना 6 के करीब। आप कोशिश करो 6 माइनस करो, आपने एक्चुअल में क्या माइनस करना था 5.6 माइनस करना था ना, आप डायरेक्ट 6 करो क्योंकि आपको 6 आता है जल्दी माइनस करना। 392 को माइनस 6 करोगे क्या आ जाएगा आपका 386। लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा माइनस किया ना, उसमें हमें कितना माइनस एक्चुअली करना था 0.6 ही करना था ना माइनस, तो फिर कितना बचा 1 तक 0.4 आंसर। समझ आ रही बात। तो ऐसे आप जल्दी में क्वेश्चन को कर सकते हो, मतलब 386 पॉइंट समथिंग है ना, तो 386.4 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे मैंने टॉप 10 MCQs आपको बताए थे कि कैसे हम परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके अगली टॉपिक्स है जिसमें आपकी ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, वहाँ भी हम इस टेक्निक को यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।